हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि क्या वो खुश हैं, ठीक है, क्या वो खुश हैं आपसे बात ना करके। तो रीडिंग का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है, कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे हम। देखेंगे हमें उनकी मन की स्थिति क्या है, उनके मन में क्या है, उनके दिल में, और क्या वो खुश हैं आपसे बात ना करके, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम देखेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जो भी होगा, ठीक है, ईश्वर करे कि पॉजिटिव रिजल्ट ही निकले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी रीडिंग में देखेंगे आपकी कि क्या वो खुश हैं या नहीं हैं, ठीक। क्योंकि आप यहाँ पे बेकरार हो रहे हो, बेचैन हो रहे हो या क्या हो रहे हो, मैं आपकी भी रीडिंग करूँगी, मैं आपके बारे में भी देखूँगी कि आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। सो ओवरऑल देखेंगे हम। चलो फिर इसके पहले मैं बता दूँ कि जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है, हर पॉइंट रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और बता दूं कि जिनको भी मुझसे पाम रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है या फिर टैरो रीडिंग लेनी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलो फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलो अपने पर्सन को याद कर लो। चलो ले चले तुमको तारों के शहर में, प्लीज गाइड कीजिए। याद कर लिया आपने? चलो फिर ले चले आपको आपके पर्सन की दुनिया में। चलो ले चले तुमको तारों के शहर में, ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं रीडिंग स्टार्ट। ला 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 ला। हो सकता है कि मैं रुक रुक के बोलूं, क्योंकि जो मुझे चैनल होगा, जैसे जैसे चैनल होगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी, ओके। क्या वो खुश हैं, फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं इनकी। अच्छा, वो मुझे जो है ना वो पता नहीं कौन सी पिक्चर है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है उस पिक्चर का, बट वो अजय देवगन और रवीना टंडन है ना। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार, वो जो है ना दिख रहा है यहाँ पे, वो गाते हुए दिख रहे हैं, वो विजुअलाइज करते हुए दिख रहे हैं मुझे। जिसे मैं प्यार करता था, वो चीजें जो है ना मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। वो दर्द, वो तकलीफ, जिस तरह से प्यार हुआ था उस पिक्चर में, अटूट प्रेम था ना, वो रियल प्रेम था, किसी और को पाने की चाहत नहीं थी, वो चाहत मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ये सॉन्ग आप भी सुनते होंगे, जीती थी जिसके लिए या जीता था जिसके लिए, आप दोनों वर्जन है इसका, और यहाँ पे दोनों लोग मुझे ना गाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और तकलीफ तो है, तकलीफ दिखती है, तकलीफ तो है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो ये पेनफुल सॉन्ग जो है ना चैनल हो रहा है। वो रोती हुई आंखें, वो दर्द भरा सीन मुझे इनका नज़र आ रहा है, आपके पर्सन का। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, दर्द है, तकलीफ है, तन्हाई है, और एक अजीब सी बेचैनी है जो शायद कभी ख़त्म हो, फ्यूचर में ख़त्म हो। आप दोनों के मिलने से, जब दोनों का साथ होगा तब दोनों मिलेंगे, बातें करेंगे, प्यार भरा
वो रोमांटिक सा सीन वो होगा, लेकिन अभी तो दर्द है ना, अभी तो तकलीफ है, अभी दर्द होती है, तकलीफ होती है, अजीब सी बेचैनी होती है इस पर्सन को, जो शायद आपको होती हो या ना होती हो, है ना, क्योंकि हर कोई की फीलिंग हर कोई नहीं समझ पाता। कहते हैं ना कि कुछ लोग दिल में रोते हैं और कुछ लोग दिखा के रोते हैं। लड़कियां क्या है ना कि रो देती हैं बहुत जल्दी, लेकिन लड़के नहीं रोते जल्दी। क्यों? क्योंकि वो दिल में रोते हैं। लड़कियों को लगता है कि लड़के जो है ना बस दिखावा, मतलब वो बहुत रूड होते हैं, बहुत ज़्यादा रूड। अरे कभी झांक के तो देखो, उनका भी तो दिल होता है, उनको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिन्होंने आपको बनाया है, ठीक है। उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है। यहाँ पे इस बंदे या बंदी की तकलीफ मुझे नज़र आ रही है। आप बहुत समझते हो, आप जानते हो कि ये नहीं रो सकता, आपका दिल कह रहा है ना, आप कहते हो ना ईगो में है, ये पर्सन ईगो वाला है, नहीं रोएगा, लेकिन इस पर्सन की फीलिंग तो मुझे नज़र आ रही है ना कि ये पर्सन रो रहा है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि 4 लोगों के बीच में बैठ के ये बंदा रोएगा या बंदी रोएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों रोएगा भाई सबके सामने कि उसका मजाक उड़ाया जाए? आप लोग बताओ, आज की दुनिया में कोई है क्या किसी की फीलिंग को कदर करने वाला? है कोई? नहीं है ना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। और यही सोच करके हर किसी के सामने रोना, नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, पाने की चाहत भी बहुत है, अटूट है, बट क्या कर सकते हैं। कुछ लोग आते हैं ना घड़ियाल बन के कुछ लोग आते हैं हमारी लाइफ में डेविल बन के, और वही डेविल की एनर्जी यहाँ पे दिखती है। आपके पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल तो बहुत बुरे इनको सपने भी आ रहे हैं। सपने तो आ रहे हैं इनको बहुत बुरे। ओ सपनों के सौदागर एक सपना दे। याद है आपको सॉन्ग? ये मुझे आपकी वाइब दिख रही है, आपकी एनर्जी दिख रही है, जैसे कि आप कह रहे हो कि एक ऐसा सपना आए मुझे जिसमें वो हो, हम हो और दोनों का साथ हो, हम दोनों मिले, हम दोनों बातें करें। सच बताऊं, ये पर्सन बहुत तकलीफ में है। यही पर्सन मुझे रोता हुआ भी दिख रहा है, बहुत तकलीफ में। हो सकता है कि आपको मेरी बातों पे यकीन ना आए, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वही मैंने शुरू में ही कहा कि जो दिखेगा मैं वही बोलूँगी, और वही मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे क्या, आपके पर्सन मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या ज़िंदगी भर मैं ऐसे ही रोता रहूँगा, ऐसे ही तकलीफ़ में ही रहूँगा उसके बगैर? क्या उसके बगैर ही जीना होगा मुझे? उसके बगैर ही हर लम्हा, हर पल जीना होगा मुझे? क्या यही है मेरी किस्मत में? ऐ ऊपर वाले, तूने भी किस कलम से किस्मत लिखा है? जिसे चाहा उसे पा ना सके, और जिसे पाया उसे चाह ना सके, है ना? होता है ना कि हमारा दिल जिसके पास होता है, हमारी फीलिंग्स जिसके साथ होती है, वही पर्सन हमें धोखा दे जाता है। और पता नहीं क्या किस्मत में होता है कि वो दोनों एक नहीं हो पाते हैं। बस कंप्रोमाइज़ होता है लाइफ में, और यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि कंप्रोमाइज़ ही करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि इनको लग रहा है कि शायद कंप्रोमाइज़ ही करके लाइफ जीनी पड़ेगी, है ना? लेकिन अभी भी ये पर्सन की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं ना आपसे। ये पर्सन तो इस उम्मीद में भी है कि काश अब हम दोनों मिल जाते हैं, काश हम दोनों एक साथ हो जाते हैं, काश 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 कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता
सही में मुझे जो है ना अंदर से फील हो रहा है कि यार कितना ज़्यादा तकलीफ में है ये पर्सन। बातें ये कही ना तो भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। यहाँ पे ये मुझे नजर आ रहा है, देखो हो ना हो ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको। खुश तो बिल्कुल भी नहीं है ना, नहीं है खुश, ये पर्सन नहीं है खुश आपके बगैर। शायद ये दर्द, ये तकलीफ आप पहचान सको, ये तकलीफ आप पहचान सको इस पर्सन की, और अपने ईगो को कम कर सको। शायद कुछ तो हो ऐसा कि आप दोनों मिले। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूं कि ये ईश्वर ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ किसी को ना दे, किसी को ना रुलाओ इतना दर्द में, इतनी तकलीफ में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का, आपके पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, ठीक है। मैं इनके सपोर्ट में हूँ अभी तो मैंने आपकी रीडिंग नहीं की है, लेकिन मैं इनके सपोर्ट में हूँ। इनकी फीलिंग्स को देख करके, इनके दर्द को देख करके मुझे इनका दर्द जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं खुद ही जो है ना, मेरे आंखों से खुद ही आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मुझसे वो जो है ना एनर्जी जो वो रोने वाली आती है ना, वो मुझसे हो नहीं पाता है कि मैं किसी का दर्द में, किसी को तकलीफ में देख पाऊँ। तो यहाँ पे ये पर्सन मुझे खुश नजर नहीं आते हैं। आपसे बात ना करके ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब कहोगे कि दी वो तो खुश है, वो तो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती पार्टी शार्टी कर रहा है। अब बताओ, हर वक्त आदमी डिप्रेशन में रहेगा तो वो पागल नहीं हो जाएगा? होगा ना पागल। यार खुद को थोड़ा सा उसके फेवर में भी सोच करके देखो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझो उसको, ठीक है। कुछ लोग मेरे सॉन्ग से इरिटेट हो जाते हैं, बट आई डोंट केयर क्योंकि मुझे पता है जो मेरी एनर्जी आएगी वो मुझे बोलना ही होगा। नहीं बोलूँगी तो फिर एंजल्स मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, और एंजल नाराज़ हो जाएंगी तो क्या होगा, मुझे सही गाइडेंस नहीं मिलेगी। मैं आपकी देख रही हूँ, अब मैं आपके बारे में देख रही हूँ। क्या सोच रहे हैं ये जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अपने पर्सन के बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं? आप रोजाना उनकी पिक देखते हो, डेली डेली का है आपका। पिक से बातें भी करना, ये भी डेली होता है आपका। यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि डेली ये सारी चीज़ जो है ना करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, डेली। लेकिन फिर भी आपका है, आपने भी अभी ठान के रखा है कि अरे तुम नहीं तो कोई भी नहीं, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसी फीलिंग्स हैं आपकी। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नहीं है आपके, आप इनके बगैर खुश नहीं है। आपको लगता है कि आप तो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाओगे, है ना। आपके साथ जैसा भी बिहेवियर रहा है इस पर्सन का, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ईगो तो आपको भी है, मैं बता दूं। हाँ कहोगे कि हाँ नहीं हम तो ईगो वाले नहीं हैं और ये वो, देखो थोड़ा बहुत ईगो हर किसी में होता है और ज़रूरी भी होता है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, तो आप मुझे वो सेल्फ रिस्पेक्ट को कवर करते हुए दिख रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को, ठीक है, क्योंकि अपने आप को गिरने देना बहुत बहुत बुरा होता है, और वो आप नहीं करना चाहते हो। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है।
बट ज़्यादा ईगो मत दिखाना, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप भी प्यार करते हो, यहाँ पे सोच रहे हो कि हाँ प्यार तो है, दोनों तरफ है। कुछ लोग होते हैं जो आ जाते हैं बीच में, और जिनकी वजह से हमारा ये अटूट सा प्रेम, ये निर्मल सा प्रेम जो है ना, अधूरा रह जाता है। ठीक है, प्यार मुझे भी दिखता है कि आप भी बहुत इमोशनल हो, है ना, बहुत इमोशनल हो। आप भी अपने पर्सन के बारे में इमोशनल होकर के सोचते हो इमोशनल होकर के सोचते हो, और सोचते सोचते रोने भी लग रहे हो। क्या बात है? रो क्यों रहे हो आप? रोते हुए मुझे नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, ये नहीं करना है आपको। रोते हुए क्यों दिख रहे हो आप मुझे? नहीं रोना है आपको, बिल्कुल भी नहीं रोना है। जैसा कि मैं देख रही हूं ना कि आप लोग रो रहे हो ना, बहुत गलत बात है। निगेटिव मत भेजो अपने पर्सन के पास, भेजना होता तो कुछ पॉजिटिव भेज दो, है ना, उनको हील कर दो। देखो, दर्द तकलीफ हर किसी को होती है, लेकिन रोना नहीं यार। रोना क्यों? आप लोग तो स्ट्रांग पर्सन हो। यहाँ पे क्यों दिख रहा है कि रो रहे हो? बार बार वही वाइब्स आ रही हैं, छुप छुप के रोना क्यों? वो उधर, आप इधर, मैं यहाँ तो वहाँ, जिंदगी है कहाँ, है ना, जिंदगी है, तलाश के तो देखे मेरी जान। जिंदगी तो यहीं पे है, आपके पास है। जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है ना कि आपका बंदा या बंदी जो भी है वो आपके पास ही हो तो आप उन्हें प्यार करोगे। नहीं है, नहीं है वो जरूरी। महसूस करके तो देखो। प्यार तो वो होता है जिसे महसूस किया जाए, जो आपके जहन में आए, जो आपको फील हो कि हाँ ये तो मेरा है। किसी के साथ ही चला जाए लेकिन ये तो मेरा है, वो होता है रियल प्रेम। प्रेम जिसे पाने की हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन बहुत बहुत कम लोगों को मिलती है। और ये आपको पता है कि जाए वो कहीं भी, बट है तो मेरा ना। जिसमें किसी का भी हो, आत्मा तो मेरी है ना, आत्मा तो मेरी है। उसकी आत्मा पर जो है, आपके पर्सन की आत्मा पर आपने जो है जीत पा लिया है। अब बदन किसी का भी हो, शरीर किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है? शरीर ही तो है, शरीर ही तो है। आत्मा पर कोई काबू करके आत्मा को जीत के दिखाए तब तो वो, और आपने वो किया है ना, आपने तो किया है। आप अपने पर्सन से इतना प्यार करते हो और आपके पर्सन इतना प्यार करते हैं, तो आपने तो अपने पर्सन की आत्मा जीत लिया, है ना। तो ये है रियल प्रेम। आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन से, बहुत बहुत बहुत। हालांकि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, परेशान बहुत हो, है ना, परेशान बहुत हो कि अरे बात क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं कर रही है। इतना ज़्यादा प्रेम करता है या करती है, रोती है तो मुझसे बात तो करे, है ना। बहुत लोग यही पूछते हैं। अब हर किसी की सिचुएशन हर कोई नहीं समझ सकता, कम से कम आप तो समझो उनकी सिचुएशन को। आपका तो फर्ज बनता है उनकी सिचुएशन को समझना, उनका साथ देना, आपका तो फर्ज बनता है ना। वो प्रेमी क्या, वो प्रेमिका का, ठीक है, वो प्रेमी या प्रेमिका क्या होता है, सुख दुख में साथ दे, तो वो करो ना, समझो ना अपने पर्सन को, थोड़ा सपोर्ट तो दो। देखो ये पर्सन आते हैं कि नहीं आपके पास, सपोर्ट दो। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस पर्सन को। ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते हैं ये पर्सन। क्या है ना कि कभी कभी जो है ना, हमें अपने पर्सन को संभालने के लिए एक वो बच्चा बनना पड़ता है। एक वो कभी कभी ऐसा भी रूप धारण करना पड़ता है जैसे कि हम उसके पेरेंट, है ना, जैसे कि माता पिता भाई बहन। हमें सिचुएशन के अनुसार से अपना रूप चेंज करना होता है, ठीक है। वो होता है अटूट प्रेम। वैसे ही बनो ना, वैसे ही बनो। सिचुएशन को समझो, उसको पूरी तरीके से समझो, और देखो खुशियाँ आपका दामन चूमेंगी।
आपके पर्सन आपके पास होंगे और आपके पास आएंगे तो कभी जाने का नाम भी नहीं लेंगे ये। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, बहुत प्यार करो तो टूट के, ना करो तो थोड़ा सा भी नहीं। है ना, ऐसे सोचते हो आप, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपके लिए। रोना नहीं, मुझे पता है रो रहे हो, नहीं रोना नहीं है, स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग बनो आप। और पर्सन को थोड़ा सा टाइम दो, वेट कर लो, ये पर्सन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, वापस आ जाएंगे आपके पास। 2 महीने वेट कर लो, 2 महीने में कोई ना कोई कॉल मैसेज आएगा इनका, ठीक है। 2 महीने का टाइम दो इनको और देखो ये कॉल मैसेज करेंगे आपको। जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन भी परेशान है और फैमिली का जो भी प्रॉब्लम है या फिर थर्ड पार्टी का जो भी प्रॉब्लम है, ये उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके ये आपके पास भागते हुए आएंगे। थोड़ा सा भरोसा रखो अपने आप पे और थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है, ईश्वर पे। बाकी देखो चीज़ें चेंज होती हैं कि नहीं होती हैं, हो जाएंगी चीज़ें, चेंज हो जाएंगी, टेंशन नहीं लो आप, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है आपको, ज़रूरी है पॉजिटिव रहना, ठीक। मैं कहूँगी कि पॉजिटिव रहो, ठीक है। सो कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं 1 कार्ड निकालूंगी, देखती हूँ कि क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। तो कार्ड के द्वारा भी हम करेंगे। सो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर रही हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। प्लीज क्या करने की ज़रूरत है इनको? एक्शन। एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। कहा जा रहा है कि एक्शन ले लो। अगर कुछ सोच रहे हो एक्शन लेने का, बात करने के बारे में सोच रहे हो, कर लो बात, कर लो। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड आया है, कर लो बात। इच्छा है ना करने की बात, कर लो, ठीक है। सो करते हैं रीडिंग को यहीं ख़त्म। मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।